प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको ये बताना चाहता है कि एजिंग होता है, स्टेट ऑफ माइंड होता है। क्योंकि विभिन्न प्रजातियां हैं, स्पीशीज़ हैं, उनके अलग अलग जीवन के स्पेन होते हैं, लाइफ स्पेन होते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो 100 साल से ज़्यादा जीवित रह सकता है, और जीवित रहते हुए भी वो बहुत ही हृष्ट पुष्ट और सारे बीमारियों से मुक्त रह सकता है। इसीलिए फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी योग विद्या के अध्ययन करते हुए हजारों करोड़ों लोगों को ये रास्ता दिखाता है, शांति का, प्रेम का, सहयोग का, जुड़ने का। और जब मन शांत है और आपका जीवन बिल्कुल नियमित है, अनुशासित है, तो बीमारी आपको कभी नहीं आएगी। बीमारी तो सबसे पहले मानसिक बीमारी होती है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष में जीने वाला प्राणी तो सचमुच का बीमार है, क्योंकि सारे दुखों का कारण तो अज्ञानता का घनघोर अंधकार ही है। तो ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बिल्कुल हमेशा जवान ही जवान है। आपने सोचा होगा देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, देखिए उनका कोई उम्र नहीं होता, उनका कोई उम्र नहीं होता है। आप देख लीजिए राम की छवि, हर हर शिव शंभो महादेव की छवि, कृष्ण की छवि, वो बिल्कुल जवान दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, लगता है कि वो 25-30 साल के हों। तो आप भी अगर चाहते हैं जीवन में कि आप भी जवान रहें, और मृत्यु तो आती है, उसकी फिक्र मत करिए, लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक भी आप जवान रह सकते हैं। जैसे मैं जवान हूँ, लोग मुझे कहते हैं उम्र बढ़ रही है। अरे उम्र तो समय है, बढ़ती रहती है भाई, और ये प्रकृति का नियम है, इसकी फिक्र क्यों करते हो। कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए। मेरे दोस्त कबीरदास जी ने कहा, कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के होए, मीस बुढ़ापा आपदा सब कहू के होए। ये मृत्युलोक है, यहाँ जो आया हो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधी जंजीर। लेकिन जो लोग जंजीरों में बन जाता है, जंजीरों का मतलब अंधकार में विलीन हो जाता है, अज्ञानता के अंधकार में, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष में, उसकी मृत्यु तो अकाल मृत्यु कभी भी हो सकती है ना। वो भले अलेक्जेंडर हो, या वो नेपोलियन हो, या वो कोई भी हिटलर जैसा दुराचारी दुष्ट व्यक्ति हो, दुर्योधन हो, उसका तो विनाश अवश्य भावी है। क्योंकि उसने विनाश का जो सर्वनाशकारी विचार बुद्धि है, उसको मस्तिष्क में जगह दिया है। तो जो बीज बोओगे मेरे भाई, वही तुम्हें मिलेगा। अब मैं बता रहा हूँ कि मैं एक सर्वशक्तिमान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, पथ पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। अब थोड़ा मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं एक हीरो की तरह बिहेव करता हूँ, वैलिएंट। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरा नाम ही है वीरेंद्र, वीरों का राजा, अर्जुन से भी सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए मेरे संस्कार ही ऐसे हैं, जैसा नाम वैसा काम। अब बताता हूँ, जब मैं IIT खड़गपुर में पढ़ रहा था, तो मैं आधुनिकरण में बहुत विश्वास करता हूँ, और मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, इसीलिए स्पोर्टिव हूँ। तो मेरा पहला जो मोटर बाइक था वो बुलेट था। आज से हो सकता है 30-35 साल पहले, 1980 की घटना है। और आज जब मैं 60s में हूँ, फिर भी मैं बड़े बड़े मोटर बाइक चलाने का शौक़ रखता हूँ। लोग कहते हैं एज हो रही, उम्र हो रही है। अरे एज और उम्र तो दिमाग की बीमारी है भाई। एज बीमारी है दिमाग की भाई। इसीलिए अगर आप कार चलाते हैं तो उसमें सुरक्षा ज़्यादा है, लेकिन उसमें हीरोइज्म नहीं है। हीरोइज्म तो है मोटर बाइक चलाने में। इसीलिए मैं तरह तरह की मोटर बाइक चलाने का शौकीन हूँ, और मज़ा भी उसी में है। क्योंकि जब मोटर बाइक चलाते हो, जिसे साइकिल कहते हैं, तो उसमें बैलेंस करने की आवश्यकता है। और बैलेंस तभी होता है जब वो गतिशील होती है। अगर वो रुक जाएगी ना, तो आप गिर जाएंगे। और इससे प्रेरणा मिलती है योग विद्या में कि अगर आप बैलेंस रखोगे मस्तिष्क को, तो आप विपत्तियों से दूर रहोगे, शांति सुख का अनुभव होगा, बीमारी से दूर रहोगे, रुक्त मुक्त रहोगे, रोग मुक्त रहोगे, और दुनिया को विध्वंसकारी जो कुबुद्धि है, अहंकार है, उससे भी बचा सकते हो। तो चलिए मेरे भाई, जवान रहिए, योग विद्या का अध्ययन करिए, उपयोगी बनिए, और दुनिया में शांति के लिए सतत प्रयत्नशील रहिए। आज दुख की दुनिया विनाशकारी प्रवृत्ति से युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, और भारत माता की कोख में जिसकी भी संतान है, पृथ्वी की ही जो
संस्था है, संस्थान है, अर्थव्यवस्था है, लोग हैं, सबों का विनाश हो रहा है। तो मेरा निवेदन है, ज्ञानवान, विचारवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान बनो। सत्यनारायण, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा के दया के प्रवाह में बहते हुए सबको गले से लगाओ, जुड़ो। शरीर को सबल बना के, मस्तिष्क को ज्ञानवान भी बना के जोड़ डालो और विश्व में शांति के लिए सतत प्रयत्नशील रहो। यही मेरा निवेदन है। जवानी बरकरार रहेगी। जवानी तो जीने की कला सीखने में है। इसलिए आओ हम सभी लोग योग करें और सभी लोगों को प्रेरित करें कि जुड़ना सीखो। टूटना तो जानवरों का काम है, क्योंकि वो स्वार्थी होता है, लोभी होता है, कामी, क्रोधी होता है। नफरत, नाराज़गी की दीवार को खड़ा करके दुनिया को जलाने की कगार पर पहुंचा है पुतिन, बाइडेन और जितने भी नेटो स्टेट्स हैं। शर्म करो गद्दारों, जुड़ना सीखो, जुड़ना सीखो। हमारे पूर्वजों ने हमको सब कुछ दे के गए। सारे क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। आज का साधारण से साधारण मनुष्य भी पूरी पृथ्वी पर किसी कोने में किसी से भी बातचीत कर सकता है। पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं को नसीब नहीं था, लेकिन तुम दारिंदगे उनके दिए हुए वरदान को, जो हमारा वैज्ञानिक वरदान है, उसको तुमने अभिशाप में परिवर्तन कर दिया है। लड़ाई में उसका यूज कर रहा है, तरह तरह के हथियार बनाते जा रहे हो। शर्म कर, शर्म कर। ओम शांति। शांति में ही सबका कल्याण है। जीते रहो, जागते रहो, कुबुद्धि के रास्ते छोड़ सत्य न्याय के रास्ते पर चलो। ये सत्य का रास्ता है, प्रगति का रास्ता है, विकास का रास्ता है, साथ जीने का रास्ता है, सबको गले लगाने का रास्ता है, सबके लिए कुछ करने का रास्ता है, सबकी आँख की आंसू को पोंछने का सत्य है। इस पर चलो। योगी बनो, उपयोगी बनो, कर्म योगी बनो, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी बनो, बुद्धा बॉन्ड जेम्स बॉन्ड बनो, बहादुर बनो। कार लड़ने वाला कार होता है, बुज़दिल होता है, लोभी लालची होता है, दुष्ट होता है। ये कभी मत करो। लड़ाई नहीं, शांति चाहिए। कृष्ण का देखा था चेतावनी दुर्योधन को दिया था, लड़ाई बंद कर, सहयोग से साथ मिलके जीने की कला सीख। और एक हिंदुस्तान का फकीर हमेशा कहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सच है, वो ऋग्वेदों से लिया गया है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम समोमानासि जानताम देवा भाग मिथा पूर्वे संजाननो। आओ साथ चलें, सत्य न्याय शांति के अहिंसा के रास्ते पर। सबका साथ, सबका सब विकास, सबके सहयोग से इस पृथ्वी को शांति में बनाए। ओम शांति, ओम शांति। जय हो, जय हो, जय हो।